नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर मैं इमरान सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं भूगोल का एक टॉपिक जो आपको बेसिक से एक हाई लेवल तक ले जाने के लिए काफ़ी क्वेश्चनों का संग्रह है। मैंने यहाँ पर मैथ के जरिए आपको लोगों को समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। देखिएगा, इस विषय में हम पहले ये बात कर लेते हैं कि इस विषय में हम पढ़ाएंगे क्या और आपसे क्या चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के भूगोल में हम चर्चा करेंगे कि भारत की अवस्थिति और विस्तार कहाँ है पृथ्वी में, और भारत के कुल कितने राज्य हैं, और भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा कितनी है, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन कितने बड़े राज्य हैं, कितने राज्य हैं। इसके बाद में मानक समय रेखा और कर्क रेखा पर हम भी काफ़ी क्वेश्चन हल करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी पृथ्वी में भारत कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात की जाए तो भारत जो है पृथ्वी में, अगर ये बात करें पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर के आधार पर बांटा जाए, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम, और इधर उत्तर और दक्षिण, नीचे दक्षिण हो जाएगा, नीचे दक्षिण। तो हमारी जो पृथ्वी है पूर्व और उत्तर वाले क्षेत्र में स्थित है। हम कहने का मतलब हमारी पृथ्वी यहाँ पर स्थित है। अगर पृथ्वी विस्तार के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर अगर विस्तार पूछा जाए तो हम कह देंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, बताना आपको इस प्रकार से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, क्योंकि हमारे पृथ्वी देखिए, अगर हम समझाने का प्रयास करें तो इधर जो पृथ्वी हमारी है उत्तर वाले दिशा में, आधे से ऊपर का पार्ट क्या हुआ उत्तर, और आधे से नीचे दक्षिण का पार्ट, तो और इधर वाला पूरब। तो अगर हम बात करें तो पृथ्वी हमारी इधर से इधर के लिए तो पूर्वी देशांतर हो जाएगा, और इधर से अगर इधर की बात करें तो पूर्वी अक्षांश हो जाएगा। तो वही बात करें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, क्योंकि उत्तर दिशा में है तो उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और इधर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये तो रही भारत की अवस्थिति पृथ्वी में। अब बात कर लेते हैं कि भारत जो है में कितने राज्य हैं और उनकी, देखिए हर व्यक्ति को, हर पढ़ने वाले व्यक्ति को मतलब भारत की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ पर मैपिंग के जरिए पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं आपको, हमें मतलब मैप के जरिए नहीं, बिल्कुल आपको क्रमबद्ध तरीके से भारत के पूरे राज्य को याद रखना है, और मतलब क्रम तरीके से, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इधर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इसके अंदर पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, इसके सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। ये राज्य जो हैं हमारे भारत के हैं। अगर हम बात करें कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने किलोमीटर की है, भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और भारत की अगर तटीय सीमा पूछी जाए तो तटीय सीमा है 7,516 किलोमीटर, अगर द्वीपों से ही जोड़ लिया जाए 7,516 किलोमीटर, अगर द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो अगर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो तटीय सीमा है वो हमारी है 6100 किलोमीटर। और भारत के राज्यों की अगर बात करें कि सबसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है राजस्थान, और उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, उसके चौथे नंबर पर पहले आता था आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में टूट जाने के कारण अभी चौथे नंबर पर नंबर आ गया है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में फिर आता है गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश का नंबर। तो अब बात करते हैं भारत की स्थलीय राज्य कौन कौन से हैं और वो कितने देशों के साथ सीमा साझा करते हैं और कौन कौन से देश उनके साथ सीमा साझा करते हैं। बात ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए रहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ
गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। यहाँ से छोटी सी बॉर्डर एक अफगानिस्तान के साथ लगती है जो 106 किलोमीटर की है, वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। चाइना जो हमारे है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। भूटान हमारे असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेपाल की, ये बीच में नेपाल है, यहाँ पर नेपाल जो है हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से भी सीमा साझा करता है और सिक्किम से। तो नेपाल जो है हमारे 3 राज्यों से सीमा साझा करता है, 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, मतलब सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसके बाद बात करते हैं भूटान की, तो वही की बात। इसके बाद म्यांमार, बर्मा देश की बात कर लेते हैं। बर्मा देश हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद में बात करते हैं नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। त्रिपुरा से सीमा साझा म्यांमार देश नहीं करता है। इसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश हमारे त्रिपुरा और मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, मणिपुर नहीं, असम और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा कौन सा देश करता है, तो भारत की सबसे बड़ी सीमा साझा बांग्लादेश करता है और सबसे छोटी सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। अब बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बाद जो सीमा है उसको नाम दिया गया रेड क्लिफ, क्योंकि रेड क्लिफ एक पर्सन थे। माउंटबेटन योजना के तहत जब भारत का विभाजन हुआ तो रेड क्लिफ ने किया और उन्हीं के नाम पर दिया गया रेड क्लिफ। और पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। यहाँ पर 106 किलोमीटर की जो रेखा लगती है भारत और अफगानिस्तान के बीच, उसका भी नाम डूरंड रेखा है। इसके बाद बात कर लेते हैं पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के साथ भी एक सीमा लगती है, उसका नाम भी रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ लाइन। इसके बाद बात करते हैं कि भारत के तटीय राज्य कितने हैं। भारत के जो तटीय राज्य हैं मतलब वो कितने हैं, भारत के तटीय राज्य 9 हैं, उनकी गिनती याद रखिएगा। जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। 9 ऐसे राज्य हैं जो कि भारत के राज्य जो है समुद्र से लगते हैं। और सबसे बड़ी समुद्री सीमा जो है गुजरात की है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के कौन से राज्य की सबसे बड़ी समुद्री सीमा है, तो गुजरात की, और सबसे छोटी तो गोवा की। अब बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच जो यहाँ पर जलराशि है उसको क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं जलपाक संधि या जल डमरू मध्य, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भारत में कर्क रेखा किसे कहते हैं, पहले ये जानते हैं। भारत में कर्क रेखा और कितने राज्यों से होकर जाती है ये भी चर्चा करेंगे। पहले हम भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा पहले कहते कैसे, इस बात पर चर्चा करते हैं। अगर पृथ्वी को बीच से आधा काट दिया जाए तो वो लाइन होती है 0 अंश अक्षांश रेखा, और उससे अगर 23.5 अंश ऊपर चला जाए तो वो कहलाती है हमारी कर्क रेखा। और 0 अंश अक्षांश रेखा से नीचे अगर 23.5 अंश आया जाए तो वो मिलती है मकर रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जाती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के ऊपर है, तो झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं मानक समय रेखा। मानक समय रेखा किसे कहते हैं, मानक समय रेखा जो है अगर 0 अंश की बात कीजिए तो ग्रीनविच लंदन से होकर जाती है। और हमारे जो भारत के लिए टाइम मतलब जो मानक समय रेखा रखी गई वो 82.5 डिग्री है। वहाँ के टाइम से हमारे जो घड़ी का टाइम है 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री जो लाइन है वो हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। और इसी से मतलब जो मानक समय रेखा है इससे क्या होता है, क्या ये किसी भी देश के लिए समय निर्धारित करती है। तो हमारे भारत के
82.5 डिग्री होकर हमारे भारत से होकर गुजरती है। तो ये 5 राज्यों से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इसके बाद में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। इसके बाद बात करते हैं कि भारत में चट्टानें जो हैं भारत में, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं करते हैं। चट्टानें हैं और कुछ पहाड़ियाँ हैं, दर्रे, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इस पर चर्चा नहीं करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।